आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी जो ये गाना मुझे मिला। सही बोलो तो मैं रिसेंटली सोच रही थी ये कि अगर मुझे गाना नहीं मिलता और ये गाना कोई और कोरियोग्राफ करता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन रियली वेरी डिसअपॉइंटेड और शायद मैं रो देती। सो आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज मेड फॉर मी बिकॉज मी बीइंग अ पंजाबी एंड मैरिड टू अ साउथ इंडियन, आई थिंक आई एम द परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू शूट दिस सॉन्ग। मैं बोलती हूँ ये गाना तो मुझे ही करना चाहिए, मेरे पास ही आया। What initially inspired you to become a choreographer? Well, I was very good in dancing from my school days, from my college days. I stood in a lot of awards for my school and college. तो उस ज़माने में बोलते थे कि if you're good in dancing, you should get into acting. और कोई second option होता नहीं था. There was no choreographer those days. The only choreographer we knew was सरोज खान. और उसके बाद अगर कोई famous हुआ, that was फराह खान. तो when I was very young, that time my brother told me कि मुझे एक एक्टिंग का ऑफर आया एंड ही टोल्ड मी यू नो यू आर गुड इनटू डांसिंग, यू आर नॉट गुड इनटू एक्टिंग, तो तुम वो वाला क्यों नहीं पकड़ती हो जिसमें यू नो विच इज़ योर फोटे, विच आई ऑल्सो अंडरस्टूड वॉट ही सेड एंड देन आई गॉट इनटू कोरियोग्राफी, क्योंकि डांस तो मतलब आप मुझे ऐसे कोई गाना चला देते थे ना, टू जस्ट क्रिएट स्टेप्स ऑन स्पॉट. So I did not know that this is known as choreography. Term choreography पता नहीं था हमको क्या होता है. So I think मेरा जो force था, जो मेरा strength था, my brother showed it to me. That's how I just came into this. और मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी आपका जो गाना आया है भैरवा हैंडफुल, तो वहाँ पे आपने प्रभास के साथ भी काम किया, दिलजीत के साथ भी काम किया, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट लर्निंग कौन? Oh God, tough question. No, see, दिलजीत के लिए बहुत इजी था बिकॉज दिलजीत ने गाना गाया हुआ है एंड दिलजीत इज़ अ परफॉर्मर. प्रभास इज़ एन एक्टर. सो फ़र्क होता है क्योंकि एक तो दिलजीत ने गाना गाया है, वो स्टेज पे जाके यू नो परफॉर्म करता है गाने, तो इट वाज नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर हिम. फॉर प्रभास इट वाज न्यू क्योंकि वो एक तो पंजाबी गाने के अंदर है, यू नो. सो गाना आधा तमिल, आधा पंजाबी, आधा मलयालम, आधा पंजाबी, आधा हिंदी, आधा पंजाबी, आधा तेलुगु, आधा पंजाबी, बिकॉज इट्स पैन इंडिया. सो फॉर प्रभास इट वाज ऑब्वियसली टफ, बट आई ट्राइड नॉट टू मेक हिम अनकम्फर्टेबल कि वो इसमें जेल हो जाए, तो दैट्स व्हाट ही वर्कड ऑन. Can you make us through that whole till the whole sound making process कि कहाँ से वो चालू और फाइनल टेक्स से लेकर फर्स्ट तक को भी? तो सबसे पहले तो जब गाना आया मेरे पास, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ दिल से दोसांझ एंड आई हर्ड द ऑडियो एंड इट लाइक इमीडिएटली किक्ड ऑफ. एंड व्हाट कैन आई डू न्यू इन दिस सॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे प्रमोशनल गाने आ रहे हैं, द बेस्ट कोरियोग्राफर्स आर डूइंग फैबुलस सॉन्ग, सब कुछ हो रहा है, तो इसका यूएसपी क्या है, इस गाने का यूएसपी क्या बन सकता है. So the first thought which came into my mind was seeing Prabhas as a Sardar, because Lungi dance, we have already seen Shah Rukh Khan doing Lungi dance, you know, to get a culmination of North and South together. So and also Telugu industry is not known for Lungi, it's more Tamil style. So I thought कि अगर थोड़ा हटके करना है, थोड़ा अलग करना है, so let's put Prabhas as a Sardar. एंड मुझे दिलजीत का एक लुक बहुत पसंद है जो कोचरा में उसने परफॉर्म किया था. सो आई कन्विंस्ड प्रभास कि लेट्स डू दिस एंड यू विल लुक लाइक अ गॉड ऑन स्टेज. आई टोल्ड हिम एंड ही सेज आई एम नॉट श्योर एंड आई सेड यू विल डू इट बिकॉज इज इन यू नो वी कॉल हिम डार्लिंग देयर, एवरीबडी वी कॉल हिम डार्लिंग एंड इज रियली अ डार्लिंग. तो आई सेड यू हैव फेथ इन मी एंड विल डू इट. सो ही एग्रीड. Did he gel well? He gelled so beautifully, you know. Then I had my dancers flown down from Mumbai. पूरा क्रू मेरा बॉम्बे से वहाँ पर पहुँचा. कॉस्ट्यूम्स बन के रात रात को आ रहे थे, यू नो. द एवरीबडी वांटेड अ डिफरेंट लुक. सेट तो हमने काशी के सेट पे ही किया. एंड देन आई वांटेड द बुजी कार, यू नो. आई वांटेड दिलजीत टू स्टैंड ऑन द बुजी कार एंड सिंग, और प्रभास को सिर्फ बैठ के आई सेड यू जस्ट गिव मी स्वैग in the car. And but the most amazing moment of the song was कि जब हमने पूरा गाना सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया और अभी सिर्फ वो सरदार वाला पोर्शन था, तो मैंने दोनों को भेज दिया चेंज एंड कम बैक. वी वर वेटिंग एंड प्रभास
एंट्री हुआ सेट पे, जब प्रभास एंट्री हुआ तो आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट सॉन्ग कि मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा. आई थिंक उलाला वाज द लास्ट एंड आफ्टर दैट दिस वाज बिकॉज एवरी स्पॉट बॉय, every production guy, every costumer, from the choreographer to the production team to the direction team, we all screamed क्योंकि प्रभास जो glasses पहन के जो set पे आया है, I literally had tears in my eyes because when I saw Prabhas and Diljit together, I said, oh my God, is this really happening? Because that was the first image which came in my mind, and I had to convince everybody, right from producers to everybody, कि let's do this. And when everybody agreed and this was happening, then I said, मैं वैसे सेट्स पे फोटो नहीं लेती हूँ, but I want a picture with both of you because I think this is a history which is made. But while we had both of them, walk shot जो था, ट्रस्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसे गाना शूट कर रही हूँ और मैं काउंटिंग भूल गई हूँ. हम काउंटिंग नहीं देते, हम चीखे मार रहे थे. द होल सेट वाज स्क्रीमिंग व्हेन दे बोथ वॉकड. आई थिंक दैट इज द मैजिक व्हिच आल्सो केम आउट इन द सॉन्ग वेयर पीपल वेर फ्रीकिंग आउट व्हेन दे सॉ प्रभास एंड दिलजीत टुगेदर. ये तो काफ़ी आपकी रिसेंट सॉन्ग थी. आपने पहले भी बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं कोरियोग्राफ, जैसे दूर दुनिया में हुआ था ना अभिजीत कुमार, एंड जस्ट यू सेड यू हैव आल्सो डन उलाला का कोरियोग्राफी. सो वहाँ पे आपने दोनों विद्या बालन के साथ किया. Yes. So what is thing about a working style that nobody knows? Working style of mine No, working style of Vidya Balan. for Vidya Balan. Vidya That is like nobody a अच्छा see that's a secret between me and Vidya. क्योंकि मैं उसके लकी मैस्कॉट कोरियोग्राफर हूँ और वो जो गाने मेरे साथ करती है वो गाना हिट होता है. सो आई थिंक शी नोज इट वेरी वेल एंड आई नो इट वेरी वेल. आई थिंक एज आई ऑल्सो हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर टू हर. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर ऑन बुलबुलैया. उलाला में तो हमने बहुत मस्ती मस्ती में यू नो किया एंड शी हैड फेथ इन मी बिकॉज द काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स आई ब्रॉट इट आउट. आई सेड विल वेयर दिस in spite of when she was not comfortable, she said okay and she did it because she had the trust in me. But yes, I think I was very harsh on Vidya at many times, but जब गाना आ जाता है ना और जब गाना हिट हो जाता है ना तो I think everybody forgives you. It was a great success. Yeah, and I'm sure, I mean, but Vidya had tears in her eyes, she had swollen knees, swollen pair, but I told her कि ये गाना चले ना चले इसका मजाक नहीं होना चाहिए. इट शुड गो एज अ नॉर्मल गाना चलेगा ठीक है, बट मजाक नहीं होना चाहिए. उस तरह का एफर्ट हमने उस गाने में डाला, उस तरह की डांटें मैंने उसको लगाई हैं. बट इट वॉज वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हर्ड सम ऑफ हर इंटरव्यूज वेर शी टेल्स दैट पोनी वर्मा मेड मी डू दैट एंड आई मैसेज हर दैट आई रिमेंबर कि मैंने उसको कभी इतने डांटे हैं बट शी स्टिल रिमेंबर्स इट. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर. बट होपफुली एक ट्रिपल मैजिक करेंगे साथ में मैं और विद्या. आपने अभी बोला कि आपको मजाक नहीं चाहिए गाने का, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेगेटिव कमेंट्स कहीं आए हैं. तो हाउ डू हैंडल क्रिटिसिज्म या वर्क? Well, we accept it. I've worked for so many years now. और पहले के टाइम पे ये ऑनलाइन नहीं था, कि आपको इंस्टेंट नहीं पता चलता था किसको आपका काम पसंद नहीं आया. अब आपको मुझसे खुन्नस भी नहीं होगी ना, आपको किसी और से खुन्नस है, आपको मुझ पे निकालना है तो आप मेरे पेज पे आके लिख दोगे. सो आई थिंक वी शुड नॉट माइंड एंड मैटर. आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं, है ना. तो मतलब यू शुड जस्ट, आई थिंक ऑनेस्टी टू योर वर्क. जब आपको पता है कि आपने आपका 100% आपके काम में डाला है, अब ये काम दिखेगा तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत, और नहीं दिखे तो मतलब आपकी किस्मत नहीं थी, आपने मेहनत की बट नहीं हुआ. सो आई थिंक वी शुड जस्ट लेट इट गो. और लाइफ को इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए. Okay, lastly, anything about your upcoming projects? Well, I'm doing 2 films, Telugu films as of now. So next month I'll be shooting that film with Sidhu Jonal Gadda. He's the actor of DJ Tillu. It's a very nice film being directed by Bomarelu Bhaskar. ये बहुत सारे फेमस तेलुगु डायरेक्टर्स हैं. ये सब सुनना ज़रूरी है क्योंकि भी हम कल्मिनेशन हो गए हैं. अब हम नॉर्थ साउथ इज़ वन. So yeah, I'm doing these 2 films right now. Okay, thank you. Thank you.